हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्टूडेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री का, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर जो क्या 4 में 10 क्वेश्चन है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कॉसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, किसके इक्वल होना चाहिए 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस क्या कोस थीटा। जिसने लेक्चर 6 नहीं देखा है वो क्या करे, लेक्चर 6 अच्छे से कवर करे, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि आपको समझ में आए। जैसे हमने स्टेप बताया उस स्टेप से आप आसानी से कर सको। सुने, चलिए देखिए एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं। एलएचएस हमारे पास दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, इसका होल स्क्वायर। तो आपको पता है कि सर हमने क्या कहा था, प्रोसेस हमने क्या बताया था। सबसे पहले हमने कहा था सर देखिए कोई फॉर्मूला में है क्या, पहला है ना क्या करें, कोई फॉर्मूला में है क्या वो देखिए। दूसरा हमने कहा था कि है ना उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट कोई फॉर्मूला में नहीं रहेगा तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद क्या करें है ना, क्या एलसीएम लेके एलसीएम लो, उसके बाद क्या करो उसे सॉल्व करें। क्या करें, सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद फार्मूला है ना अगर आ रहा है तो फार्मूला अप्लाई करें, जितना आपने फार्मूला पढ़ा है वो सारी चीजें। उसके बाद क्या करें है ना आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। यही तो स्टेप था। तो आते हैं अप्लाई करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई क्या फार्मूला तो है नहीं, कोई आइडेंटिटी लगेगा नहीं। तो हमने क्या कहा, दूसरा स्टेप हमने क्या कहा कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बाई क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है सर, इसका होल स्क्वायर। क्या हम साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम ले सकते हैं? जी सर। तो हमने क्या किया, साइन थीटा का एलसीएम ले लिया। साइन थीटा का एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सर अगर ये स्क्वायर इसकी भी साथ है, इसकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ है, तो हम 1 माइनस कोस थीटा लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा ये भी लिख सकते हैं। हाँ यानी दोनों में बट गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस के फॉर्म में आ रहा होगा। आपको याद होगा हमने बताया था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। इसी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कोस थीटा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा लिखेंगे, ये आएगा। तो आप क्या करेंगे, सोचिए इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सर। हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ से सोचिए एक कोस और ये है ना 1 माइनस कोस, 1 माइनस कोस एक कैंसिल हो जाएगा तो एक तो बचेगा, यहाँ नीचे क्या बचेगा प्लस में बचेगा। चलिए है ना पुट करते हैं। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, और अगर देखा जाए साइन स्क्वायर के प्लेस में लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। तो 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ो तो 1 प्लस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा ये होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से है ना, इसको क्या कीजिए हरी झंडी दे दो, है ना कट गया। तो एक एक कट जाएगा, एक तो बचेगा ना, क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा आएगा, और ये नीचे क्या 1 प्लस कोस थीटा आएगा। देखिए आपका आरएचएस आ गया, आया या नहीं आया? हाँ या ना, क्लियर है? क्या बना लेंगे ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है ये और ये लाना है। देखिए एलएचएस हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस थीटा यानी कोस ए है, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, प्लस 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, और ये कोस ए दिया हुआ है। क्या आपको यहाँ कोई फॉर्मूला दिख रहा है सर? नहीं सर, है ना पहला हो गया। दूसरा आपको क्या है ना कोई यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है सर, सभी तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोस का सिंपलेस्ट फॉर्म कोस ही होता है, साइन का साइन ही होता है ना। हाँ यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में भी
तो हमने तीसरा क्या कहा था, अगर है ना सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आप एलसीएम लेके उसके सॉल्व करें। चलिए एलसीएम लेते हैं। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लोगे तो कितना, cos ए 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। तो cos देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो cos इंटू कोस क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए, और ये इसके साथ इंटू हो जाएगा तो कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का पूरा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है सर। तो आप कहेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन को क्या है ना साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े हैं तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो क्या कहेंगे 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ये लिखेंगे बाई नीचे वैसे रहने दो कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे, कोस स्क्वायर ए, ये कोस स्क्वायर ए हो गया प्लस 1 हो गया, ये आपका साइन स्क्वायर ए, ये कहेंगे प्लस कितना हो जाएगा 2 साइन ए, क्या होगा ये आपका कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये कह सकते हैं। अब देखिए यहां से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि सर यहां से कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए क्या होता है, रिजल्ट याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कहोगे सर 1 होता है। क्या हम इसका वैल्यू है ना 1 पुट कर सकते हैं, कहोगे जी सर 1 पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं इसके प्लेस में 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बाई कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस 1 कितना 2 प्लस 2 साइन ए, ये होगा। फिर आप कहोगे सर कोस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है सर, यहां तक बातें क्लियर है। तो आप कहोगे सर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे देखो 2 1 प्लस साइन ए, ये आया। अब देखिए है ना, इसे क्या कीजिए आप कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ तो कॉस बचेगा ना, क्या लीजिए तो यहाँ कॉस होगा कॉस ए। तो आप देख पा रहे हैं हमें है ना, हमारे पास क्या बचा 2 बाई कोस ए, तो ये 2 हो गया। 1 बाई कोस को क्या लिख सकते हो, ये 2 ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कोस, तो 1 बाई कोस का अगर रेसिप्रोकल क्या है ना उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा सेक आ जाएगा, तो 2 सेक ए आ गया RHS, ये हमारा RHS है। तो आप देख पा रहे हैं कि LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS आया, हाँ या ना। एकदम बहुत ही सिंपल है, आप एकदम सिर्फ आप सॉल्व करते जाओ, जैसे जैसे स्टेप बताएं वो स्टेप को आप फॉलो करते जाइए, इजी वे बन जाएगा। आइए अगले सवाल में देखते हैं। देखिए यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रूव करना है, ये क्या करना है प्रूव करना है। तो आप LHS ले लेते हैं टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा, ये दिया हुआ है, हाँ या ना, होगी सर जी सर। तो हमने क्या कहा था, सबसे पहले क्या कहा था कि सर कोई फार्मूला में टूट रहा है तो फार्मूला में तोड़ दो, उसके बाद है ना अगर कोई फार्मूला में नहीं टूट रहा है तो क्या करें उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़े, सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद एलसीएम लें, एलसीएम लेने के बाद है ना क्या करें आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद एटलीस्ट है ना लास्ट में आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सर ये तो है ना तो कोई फार्मूला में है ना तो कोई सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म हमने क्या बताया था, साइन थीटा बाई कोस थीटा।
जी सर, आपने बताया था 1 - कोट का हमने क्या कहा था, कोस थीटा बाई क्या होता है सर, साइन थीटा। हाँ या ना? जी सर, कोट थीटा को क्या कहेंगे, कोस थीटा बाई साइन थीटा बाई 1 - tan थीटा को क्या कहेंगे सर, साइन थीटा बाई कोस थीटा। जो लेक्चर है ना, जिन्होंने लेक्चर 6 नहीं देखा है वो इससे दूर है, सुने ना, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हमने लेक्चर 6 में कंप्लीट का कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैसे सोचना है, थिंकिंग कैसे लाना है, कौन किस में ब्रेक होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये सारे लेक्चर नंबर 6 में हम किए हैं। तो आप जाके लेक्चर 6 देखें, उसके बाद है ना यहाँ पर है। चलिए आइए यहाँ पर देखा जाए, सोचो आप इसका है ना इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला अभी रहने दो, साइन थीटा बाई क्या कोस थीटा, नीचे वाला तो एलसीएम आ रहा था ना, हाँ सॉरी इसके नीचे 1 है, 1 और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है सर, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या कहोगे सर, ये साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कोस थीटा, प्लस यहाँ देखो ये कोस थीटा बाई क्या साइन थीटा, ये कहेंगे बाई, अगर देखा जाए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आएगा तो कहोगे सर ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा बाई क्या कोस थीटा, कहेंगे या नहीं कहेंगे, हाँ या ना, ये कहा जाएगा। अब देखिए ध्यान दे यहाँ पर साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। अब आपको याद होगा कि हमने बताया था कि ए बाई बी बाई सी बाई डी होता है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए बाई बी, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बाई क्या कहेंगे सर, सी। ठीक है सर, आपने कहा था, क्या यहाँ ऐसे ही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बोलोगे सर जी दिख रहा है, साइन थीटा बाई कोस थीटा कहेंगे इनटू, है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो कहोगे सर ये तो साइन थीटा हो जाएगा। जी सर, यहाँ ये कितना बचेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो बच जाएगा। जी सर, प्लस यहां पर देखा जाए तो ये कोस थीटा हो जाएगा बाई साइन थीटा। ठीक है सर, इनटू अगर देखा जाए इनटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बाई कोस थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कहेंगे। जी सर, अब देखा जाए यहां से क्या कहोगे सर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या कहेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये कहा जाएगा, ये तो कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कहा जाएगा, यहां से कोस थीटा और कोस थीटा तो कहोगे सर कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, अब यहां पर देखिए, सोचो कि कुछ क्या कॉमन आ रहा है क्या, देखिए यहां से साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ से अगर माइनस ये अगर बाहर ले लेते तो बाहर आ जाता तो क्या हो जाता, कुछ हमें ऐसे देखने को मिलता है, साइन थीटा माइनस क्या हो जाता कोस थीटा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये और ये क्या आ जाता, कॉमन आ जाता, कॉमन आ जाता तो मतलब बाहर आ जाता, हाँ या ना, बोलोगे जी सर, तो चलो कॉमन ले लेते हैं, माइनस को हमने क्या किया कॉमन ले है ना, देखो ये अभी दिखना एक स्टेप लिख दे रहे हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बाई माइनस को कॉमन पहले निकाल लेते हैं उसके बाद कॉमन लेंगे, एक स्टेप ज्यादा होगा और क्या, प्लस माइनस क्या हो जाता, प्लस माइनस अगर आप माइनस को कॉमन लेते तो प्लस माइनस क्या हो जाता माइनस, तो आप कहोगे सर ये कोस स्क्वायर थीटा बाई नीचे तो यहाँ साइन थीटा बचेगा और कौन सा ये वाला बचेगा, साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कोस थीटा, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है सर, अब देखा जाए ये और ये कॉमन आ गया, ठीक है कॉमन आ गया तो ये 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये कॉमन आ गया, तो बचा क्या, तो कहोगे सर यहाँ से बचा ये साइन स्क्वायर थीटा बचा बाई
बाई कोस थीटा बचा, माइनस यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा बचा, ये तो कॉमन आ गया, तो ये साइन बचा, यहाँ से साइन थीटा बचा। क्या ये बातें क्लियर है? बताइए जल्दी से, हाँ या ना। चलिए आइए अगला देखते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सोचो तो इसे आप कैसे कर सकते हैं। सर अगर हम इसका और ये दोनों का एलसीएम कोस थीटा और ये साइन थीटा का अगर एलसीएम ले लेते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम तो कितना आ जाएगा, कोस इंटू साइन हो जाएगा। तो ये साइन और ये साइन, यानी ये साइन और ये साइन स्क्वायर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का क्यूब हो जाएगा, कोस और ये कोस स्क्वायर, तो इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब हो जाएगा, हाँ या ना। ठीक है सर, इंटू करते हैं। तो आप कहोगे सर यहाँ से ये तो बाहर ही है, तो यहाँ पर क्या था आप देखें, साइन और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन साइन क्यूब थीटा हो जाएगा माइनस, और यहाँ कोस और कोस स्क्वायर तो क्या कोस क्यूब थीटा, नीचे क्या बचेगा कोस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा। क्या ये बातें क्लियर है, हाँ या ना। चलिए देखिए, अब यहां से क्या कर सकते हैं, मेरे दिमाग में कुछ आया, क्या आया सर, कि यहाँ ना कुछ कुछ फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू, हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा था। क्या होता है, ए माइनस बी और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ होता है। हाँ सर ये तो होता है, ठीक है, अगर होता है तो अप्लाई करो। तो 1/sin θ, 1/sin θ माइनस क्या हो जाएगा cos θ कहेंगे। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए इसको क्या लिखोगे, sin θ माइनस cos θ, ठीक है सर। ये तो है ना, नीचे वाला वैसे ही लिख दे रहे हैं, ऊपर वाला तोड़ रहे हैं। ऊपर वाला देखिए, ये ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी ये हो गया, फिर क्या होगा आगे ए स्क्वायर, ए के प्लेस में क्या है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, ए इंटू बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा ये होगा, प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस में क्या है कोस, तो क्या कहेंगे बोलो कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हाँ या ना, बोलोगे जी सर एकदम क्लियर। अब देखो यहां से आप देख पा रहे होंगे, ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटेगा कैंसिल होगा, तो अब बचा क्या सर, देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, रिजल्ट तो वन होता है लेकिन एक बार लिख लेते हैं है ना, साथ में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो वन होता है रिजल्ट में, प्लस साइन थीटा इंटू क्या कोस थीटा, ठीक है सर। नीचे वाला तो क्या बचा बोलो कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है सर। अब देखिए इसका वैल्यू कितना वन, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या वन कहेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस, नीचे क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा होगा। अब ये है इसके भी साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये है इसके भी साथ डिस्ट्रीब्यूट और ये इसके भी साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 1/cos थीटा इंटू क्या साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई कोस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरा का पूरा कट देगा, कितना बार में वन बार में, 1/cos, ध्यान देना सबको, यहाँ 1/cos क्या होता है सेक, सेक थीटा होता है, और 1/sin कितना होता है, तो कहोगे सर यहाँ तो ये वन तो दोनों के लिए इंटू में है ना, तो 1/cos सेक हो जाएगा, 1/sin क्या हो जाएगा कोसेक, कोसेक थीटा, और यहाँ कितना सर वन, यही यही हमें लाना था। RHS देखिए आपने नोट किया होगा, देखिए RHS देखिए, RHS आया कितना आया देख लो, क्या था बस 1 प्लस सेक थीटा इंटू क्या कोस थीटा, सेम है। क्या ये बातें क्लियर है, बताइए। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। अगला अगर क्वेश्चंस की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास दिया हुआ है ये LHS 1 प्लस सेक सेक ए,
और ये सेक, सोच सकते हैं ये इक्वल टू ये लाना है। क्या कोई फॉर्मूला में आ रहा है क्या? कहोगे सर नहीं आ रहा है। ठीक है सर, नहीं आ रहा है तो हमने क्या कहा था, अगर जब फॉर्मूला में नहीं आएगा तो क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के बाद क्या करना है, एलसीएम लेके उसका क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सुने, चलिए देखिए, 1 हो गया। सोचो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, ठीक है सर, इसके नीचे 1 ले लो। 1 और cos का अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या होगा, cos, ये इसके साथ गया तो क्या हो जाएगा, cos a + 1, ठीक है, नीचे ये 1/cos a। तो आप देख पा रहे हैं ये और ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कभी भी a/, अगर b देखने को मिलेगा और ये c/b देखने को मिलेगा, सेम होगा तो ये और ये काट दोगे। कैसे कटता है, ध्यान से देखो, a/b लिखते हैं और ये b ऊपर चला जाएगा तो b/ क्या हो जाएगा, c, तो ये v और b इंटू कट जाएगा। इसी तरह ये है ना, डायरेक्ट काट सकते हैं। ठीक है सर, तो बचेगा कितना, cos a + 1, मतलब लिख सकते हैं सर 1 + cos। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, इस पर और कुछ नहीं किया जा सकता। 1 + cos a को और हम कुछ नहीं कर सकते। तब क्या बचा, तब सर बचा ना, हमारे पास तो 2 दिया है ना, LHS भी और RHS भी है, तो RHS से लेके चलते हैं। अगर RHS वाला भी सोल्व करोगे, अगर 1 + cos a आ जाएगा, वही आंसर होगा। तो RHS क्या दिया हुआ है, sin² a/1 - cos a, ये दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहां से sin² a को कैसे लिखेंगे सर, sin² a को लिख सकते हैं 1 - cos², ठीक है सर, और ये 1 - cos a। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है कि sin² a इक्वल टू क्या होता है, 1 - cos² a होता है। जिन्होंने वीडियो देखा है, पिछला क्लास का क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, बनाया है, उसको बहुत मजा आ रहा होगा। जो नहीं अटेम्प्ट किए हैं तो हम है ना कहेंगे कि आप क्या करें, लेक्चर 6 को रिवाइज करें पहले, है ना, अच्छे से फॉर्मूला को देखें, ऑब्जर्व करें, जितना एनालिसिस चीज़ें बताए हैं उसे आप अच्छे से देखें, उसके बाद इसमें हाथ लगाइएगा। तो अगर बिना लेक्चर 6 को देखे अगर ये सब में अगर हाथ लगाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। अब देखो ये 1 - cos² है, तो आप सोचोगे ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये cos² हो गया, यानी 1 का स्क्वायर और ये cos² है, मतलब a का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर, मतलब a² - b² क्या होता है, कहोगे सर a + b होता है, मतलब 1 + cos a और 1 - cos a, ठीक है सर, a + b में तोड़ दिए, यानी a² - b² में तोड़े तो नीचे वाला 1 - cos a है। तो आप देख पा रहे हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 + cos a, ये हमारा RHS, मतलब अगर देखा जाए सेम है, LHS और RHS सेम आया, मतलब 10 क्या कहेंगे कि LHS इक्वल टू किसके बराबर आया, RHS के बराबर। LHS किसके बराबर आया, RHS के बराबर आया। क्या ये बात क्लियर है, बोलिए जल्दी से, अरे हाँ या ना, मजा आ रहा होगा, नहीं सर ये सबको प्रूव करके क्या मिलेगा, अरे कुछ नहीं है ना, अच्छे रिजल्ट के लिए पढ़ लो, अपने अच्छे है ना फ्यूचर के लिए पढ़ लो। 10th पढ़ने के बाद उसके बाद भूल जाना, सुने ना, 11 में फिर पढ़ना होगा तो अगर साइंस लोगे तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं, सुने। चलिए आइए, LHS cos a - sin a + 1, इस टाइप का एग्जांपल में हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था पिछला क्लास में, ये दिया हुआ है। सोचिए तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास प्रूफ में क्या है, कोसेक और कोट था, उसमें क्या था, टेन और शायद सेक था।
टेन और सेक था। यहाँ पर कोसेक और कोट है। सोचो किससे डिवीजन दोगे कि कोट में आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड दोगे कि ये कोट में आ जाएगा। तो कहोगे सर अगर हम क्या करते हैं साइन से डिवाइड देते हैं। किससे? साइन से डिवाइड देते हैं। तो 1 देखो यहाँ से कोस बाई क्या हो जाता है? साइन क्या हो जाता है? कोट। क्या हो जाता है? ये कोट आ जाता है। हाँ या ना? और यहाँ तक अगर आता कि ये 1 बाई साइन होता तो 1 बाई साइन अगर देखा जाता तो कितना आ जाता? तो कहोगे सर ये कोसेक। आइडिया आ गया सर। किससे डिवाइड करना है? किससे डिवाइड करना है? साइन से डिवाइड करना है ना। कैसे आइडिया आया? देखो हमने पिछला क्लास में अगर देखा जाए, जिन्होंने किया होगा उन्हें पता होगा कि हमने पिछला क्लास में बताया था। आ जाओ रे भाई, किधर गया? हाँ देखो क्या था, यहाँ सेक और टेन लाना था। हाँ या ना? तो हमने किससे डिवाइड कर दिया था? कोस से, क्योंकि साइन बाई कोस क्या हो जाता? टेन आ जाता। सुने, अब यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर देखिए कोसेक और कोट लाना था, हम किससे डिवाइड कर देंगे? बोलो। कोट लाना है तो कोस बाई साइन क्या हो जाता? कोट हो जाता। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे? साइन से। डिवाइडिंग बाई साइन है ना, साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड कीजिए। तो आप जैसे डिवाइड करोगे तो क्या कहोगे सर? कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए। यहां से कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। ये हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, पिछला अगर है ना वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको है ना तुरंत एक एक बार में है ना तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आप देखेंगे तो थोड़ा सा बस। कोस बाई साइन ये तो सबके साथ, इसके भी साथ बटेगा, इसकी भी साथ जाएगा, इसकी भी साथ, इसी तरह से ये इसकी भी साथ, इसकी भी साथ और इसकी भी साथ। हाँ या ना? तो कोस बाई साइन क्या होने वाला है? कोस बाई साइन सर आपको पता है कोस बाई साइन क्या होता है? तो आप कहोगे सर कोस बाई साइन ना, तो कोस बाई साइन होता है कोट होता है। ठीक है। साइन बाई साइन कैंसल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 बाई साइन क्या होता है? तो 1 बाई साइन ना कोसेक होता है, कोसेक। ठीक है। कोस बाई साइन तो ये भी क्या होगा? कोट होगा। साइन बाई साइन कैंसल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 बाई साइन माइनस कोसेक। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? क्लियर है? अब आते हैं, ध्यान देना, यहां से देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले कोसेक लिख लेते हैं। कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये लाना ना, ये लिख लिए। यहां से ये कितना हो गया, हो रहा है -1। यहां भी वैसे लिख लो, कोसेक ए, ये तो माइनस में है ना पहले ही, तो इसको ऐसे रहने दो, कॉट ए माइनस कोसेक ए +1। अब देखो, अब इसके बाद हमने क्या कहा था कि आपको आइडेंटिटी है ना यूज करना है, यूनिट वाली आइडेंटिटी यूज करना है। यूनिट किस में आ रहा था? देखो 1 का है ना वैल्यू, यहाँ 1 के प्लेस में हमने कहा था न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में आपको देखना है, चाहे न्यूमरेटर में देख लो या डिनोमिनेटर में देख लो। सुना दिया? चाहे न्यूमरेटर में देखो या डिनोमिनेटर में देखो। तो अगर हम देखें यहाँ पर न्यूमरेटर का, अगर देखें 1 को क्या लिख सकते हैं? सोचो तो, कोसेक और कोट के टर्म में क्या होता है फॉर्मूला? कोसेक और कोट के, देखो यहाँ पर है कोसेक और कोट है, तो कोसेक और कोट के टर्म में 1 इक्वल टू क्या होता है? तो आपने पढ़ा था कि 1 बाई यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए।
ठीक है सर, ये कोट स्क्वायर ए अगर उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, मतलब हो गया सर ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना 1 होगा। हाँ या ना, मतलब 1 की प्लेस में ये रख सकते हैं सर जी, रख सकते हैं तो रख दो। तो आप कहेंगे सर कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, देखिए यहां पर कितना रखेंगे बोलो, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाई कॉट कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो आप देखेंगे यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है ना मामला फंस रहा है। हाँ या ना, जी सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो कहोगे सर कोसेक ए प्लस कोट ए माइनस, स्पेस यहाँ तो बचेगा लगता है, होगा, हमें नहीं लग रहा है रे। कोसेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कोसेक ए प्लस क्या कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए बाई क्या होगा कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखिए यहां से क्या कॉमन क्या है, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस है ना कोट ए, ये कॉमन है। तो कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन है, ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहां से बचेगा कितना 1, यहां से ये अगर बाहर आ गया तो 1 बचेगा, यहां से ये बाहर आया तो सिर्फ ये बचेगा ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कोट ए, नीचे क्या कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्या होगा या नहीं होगा बताइए जल्दी से बताओ, क्या आप ये लिख सकते हैं? अब सोचो अगर ये माइनस इसके साथ इंटू होता। चलो अगले स्लाइड में चलते हैं। तो कोसेक ए प्लस कोट ए, सोचिए इस माइनस को अगर हम इंटू करते हैं तो 1 माइनस कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा कोट ए, नीचे तो हमारे पास क्या बचा हुआ था कोट ए माइनस कोसेक ए, कोट ए माइनस कोसेक कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आप देख पा रहे होंगे ये और ये दोनों क्या है सेम है, देखिए अच्छे से। तो आप कहेंगे यहां से ये कोसेक ए प्लस क्या आया कोट ए, ये आर एच एस आ गया। हाँ या ना? बताइए क्या बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बोलेंगे सर जी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बनाना भी है, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। सुना दिया, अगले सवाल में आते हैं। अब देखो जहां रूट वाला आएगा तो वहां पर एक थिंकिंग लाना है कि सर रूट वाला आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे, रूट को हटाने के लिए क्या कर देंगे रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे तो बन जाएगा। चलिए देखिए हमारे पास LHS दिया है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए,
तो आप कहेंगे यहां से, सोचो हमने क्या कहा, रूट है तो रेशनलाइज करना है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू ये, इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन का क्या लिखेंगे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, ये कहा जाएगा ए प्लस बी, तो कहोगे सर ये तो होल स्क्वायर में आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। जी सर ये होल स्क्वायर में है, इसलिए तो रेशनलाइज किए थे। ये 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो कहोगे सर ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, क्योंकि ए प्लस ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा साइन स्क्वायर। ठीक है सर, अब आपको ये भी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है किसके बराबर होता है सर, ये ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो लिख देते हैं, तो आप कहेंगे यहां पर है ना, लिख देते हैं इसको सर, 1 प्लस साइन ए इस पूरे का होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब सर ये किसके बराबर होगा, कोस स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर है ना एक साथ आ जाएगा, तो क्या कहोगे 1 प्लस साइन ए बाई कोस ए, इस पूरे का क्या कहेंगे होल स्क्वायर, स्क्वायर के कारण रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बाई क्या कोस ए, ये कोस इसके साथ दोनों के साथ बढ़ जाएगा, तो 1 बाई कोस ए प्लस साइन बाई कोस ए होगा। तो 1 बाई साइन किसके बराबर होता है, तो 1 बाई साइन होता है सर सेक ए के बराबर होता है, और साइन बाई कोस तो कहोगे किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर होता है। क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है सभी को, मजा आ रहा है। अभी तो ये ट्रायगोनोमेट्री है ना क्या, एनसीईआरटी का ही सिर्फ सॉल्यूशन, अभी पीवाईक्यू आना बाकी है, कल से आएगा पीवाईक्यू, तब और मजा आएगा। इसलिए पहले बेसिक चीजें है ना जितना भी है वो सारी चीजें करवा रही हैं, पहले आप एनसीईआरटी को अच्छे से ढंग से है ना कंप्लीट करें, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को है ना हैंडल करें, सुने ना, उसके बाद उसमें भी न्यू न्यू टाइप का क्वेश्चंस कुछ हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा। सुने, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये सब इधर सब इजी इजी सवाल है, कुछ है ही नहीं सवाल में। चलिए देखिए, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई, हमारे पास एलएचएस क्या दिया हुआ सर, देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दिया हुआ है, हमें लाना है टेन थीटा लाना है। तो आप यहां से देख पा रहे हैं यहाँ साइन और ये साइन क्यूब है, तो दोनों में से यहाँ भी साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से कॉमन लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन, चलो साइन थीटा को अगर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक तो देखो साइन थीटा अगर बाहर आया तो यहाँ तो कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, अगर यहाँ 3 है तो एक बाहर आए तो 2 बचेगा, तो 2 साइन स्क्वायर ये बचा। सर यहाँ भी तो कोस क्यूब 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा है, तो कोस और कोस तो यहां से भी तो बाहर आ सकता है जी सर। अब रहा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्योंकि कोस और कोस बाहर आ गया तो यहाँ कोस क्यूब था तो कोस स्क्वायर बचेगा, यहाँ कोस था तो ओनली 1 बचेगा क्योंकि कोस तो बाहर आ गया, हाँ या ना, बताइए जल्दी से। आप कहोगे सर ये तो साइन बाई कोस 10 आ गया, मतलब इस वाले को कैंसिल करना है, अब इस वाले को कैंसिल करना है, तो हमने क्या कहा था, चाहे न्यूमरेटर में काम करो या डिनोमिनेटर में काम करो, हमने किसको प्रेफर करने के लिए कहा था, न्यूमरेटर को, सुने ना। तो चलो न्यूमरेटर को इस वाले को सॉल्व करते, क्या साइन स्क्वायर के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है क्या, जी सर साइन स्क्वायर के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है,
साइन स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है। किसका सर? साइन स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। हाँ सर यही होता है। क्यों ना इस वाले को अगर यहां पर पुट कर दिया जाए, इसे हम यहां पर पुट कर दें तो क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है? तो कहोगे जी सर, है ना, साइन बाई कोस, तो ये तो 10 आ रहा है, इसको तो ऐसे रख दोगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर हमने पुट कर दिया, नीचे क्या बचा सर? 2 कोस स्क्वायर थीटा बचा, माइनस क्या 1। ठीक है सर, तो आप कहेंगे सर टेन थीटा, यहां देखिए इसका क्या कहोगे 1 माइनस 2, इसके साथ इंटू होगा 2 इंटू 1, तो क्या कहेंगे सर -2, -2 इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो क्या कहोगे माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? बाई कितना नीचे बच रहा है? 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। इसको यहां ले लेते हैं, एक और स्टेप है बस खत्म हो जाएगा। अरे यार डिलीट हो गया, ये क्या हो जा रहा है? कहाँ है भाई ये? भाई कहाँ जा रहा है तू रे? जैसे जादू जैसा कुछ हो रहा था। चलो देखो कोई भूत वूत तो नहीं आया ना? ऐसे यहाँ बगल में हॉस्पिटल है, आ भी सकता है। चलो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं तो तुम लोग भी डर जाओगे सोने टाइम। 1 माइनस 2, तो क्या कहोगे सर? -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा होगा बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होने वाला है 1। क्या आप देख पा रहे हैं? -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 सेम है। हो गए सर? जी सर, ये दोनों सेम है। इसे और इसे क्या कीजिए काट दीजिए, कितना आ गया बोलो? 10 थीटा आ गया। ये हमारा रहा RHS। देख लीजिए ये हमारा फॉर्मूला है ना। बातें समझ में आ रही है? देख लीजिए, है ना, हमने कुछ नहीं किया ना, हमने जैसे जैसे है ना स्टेप बताया उस स्टेप को आप फॉलो करते जाइए, आंसर आता जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन में। हमारे पास ये है ना दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है LHS। इतना बड़ा सर क्वेश्चन क्या किया जाए? अरे कुछ नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, ये प्रीवियस ईयर्स में भी आया हुआ है। सुने, ये आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पैटर्न पूछा गया है। सुने ना, चलिए पहले है ना सॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में देखेंगे, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम पहले ही मार्क कर देंगे कि ये है ना एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये आ चुका है। सुने ना, और इसे हमने बना भी लिया है, आप जाके पीछे देख सकते हैं। पहले तो हम इसे तो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो ये देख सकते हैं सर, हम कर सकते हैं यहां से साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं या नहीं? बोलोगे जी सर तोड़ सकते हैं, तोड़ दो, ये भी तो टूटेगा। पहले इसको तोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो गया, बी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये समझ में आ गया? जी सर ये तो समझ में आ गया, एकदम बिल्कुल आ गया। प्लस इसको भी तोड़ते हैं, थोड़ा सा वही लंबा जाएगा,
और क्या, cos a प्लस sec a, तो कहोगे सर ये cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस cos यानी a प्लस b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या 2ab, तो 2 cos a इंटू sec a यानी 2ab हो गया। हाँ या ना, बोलोगे जी सर ये तो हो गया। अब यहां पर देखो हम लोग ने फॉर्मूला है ना लिखा है कि सर साइन है ना, ध्यान देना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रिजल्ट कितना होता है 1, एक साथ लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए रिजल्ट कितना होता है 1, ठीक है सर। और आपको पता है कि ये है ना कितना, इस वाले को भी लिख लेते हैं 2 साइन ए, सोचो इसे क्या कोस को कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। यहां भी देखो 2 कॉस ए, सोचो सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, जी सर। बचा क्या है ना सर, एक कोसेक बचा और एक क्या बचा, सेक बचा, सेक स्क्वायर। अब देखा जाए, ध्यान देना, यहां पर देखो कोस साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका रिजल्ट कितना होता है 1, ये साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये कोस और कोस कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा सर 2, ठीक है सर। प्लस यहां देखिए, देखा जाए क्या हो रहा है, क्या बच रहा है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इसे भी है ना अगला में तोड़ेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कितना हो जाएगा बोलो 2 2 4 और 1 कितना 5। सोचो हमें तो लाना है क्या 10 में लाना है और कोट में लाना है, सोचो तो कोसेक स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या कोट में या 10 में, सर 10 में तो नहीं होता है लेकिन कोट में जरूर होता है। क्या होता है सर आपको पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है सर, ये तो बिल्कुल आपने अच्छा कहा। तो क्यों ना कोसेक स्क्वायर के प्लेस में कितना लिख दें 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं। सेक का भी कोई फॉर्मूला होता है क्या सर, जी सर होता है ना कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है सर सेक स्क्वायर ए होता है। तो कहोगे सर यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेक है ना, सेक स्क्वायर ए के प्लेस में लिख सकते हैं 1 प्लस क्या लिख सकते हैं सर 10 स्क्वायर, ओ दो बार 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आएगा। तो आप देखिए यहां से 5 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 7, कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, देखिए आरएचएस आ गया। अरे हाँ या ना, क्या आरएचएस आया, देख लीजिए आरएचएस आ गया, आया है नहीं आया, जी सर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया हुआ है, सोचिए आप कैसे इसे बनाएंगे। हमारे पास एलएचएस दिया हुआ है, एलएचएस दिया हुआ है, क्या दिया है सर ये कोसेक ए माइनस साइन ए और ये सेक ए माइनस कोस, ये दिया हुआ। अब कोसेक ए माइनस साइन ए, सोचिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन लिख सकते हैं, बोलोगे जी सर, ये 1 बाई साइन आप लिख सकते हैं माइनस साइन ए, ठीक है सर। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोस लिख सकते हैं, ठीक है सर। और ये क्या हो गया कोस ए, क्या ये बातें क्लियर है। आप देखेंगे इसके नीचे आपने 1 ले लिया, इसके नीचे भी 1 ले लिया, साइन और इसके नीचे, तो ये साइन ए, ये ऊपर चला है ना, चला जाएगा साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और ये क्या हो जाएगा इसके नीचे है ना कोस ए और 1, तो कहोगे सर ये कोस ए होगा, ये कोस इंटू कोस तो क्या कोस स्क्वायर है। क्या ये बात क्लियर है। अब देखिए ध्यान दें यहां पर ध्यान दें,
कि सर 1 - sin² A किसी का फॉर्मूला होता है, 1 - cos² A भी किसी का फॉर्मूला होता है। जी सर, है ना, ये तो होता है। 1 - sin² A किसका होता है, तो कहोगे सर cos² A का होता है। और ये sin A, नीचे sin, यहाँ 1 - cos² A, तो ये कहोगे सर ये sin² का होता है, ये sin²A बाई क्या होता होगा cos। आप देखेंगे यहां से, देखो यहां से एक कोस और ये कोस कट जाएगा, एक ये साइन और एक ये साइन कट जाएगा, तो यहाँ तो ऊपर तो कोस बचा हुआ है। जी सर, यहाँ तो ये तो कोस बचा हुआ है, कोस A बचा हुआ है, और यहाँ क्या बचा हुआ है सर, साइन। इससे ज्यादा इसको सिंपल हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है, इसे और हम, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, RHS से लेके चलेंगे। क्या करेंगे, RHS से लेंगे। RHS में, है ना, 1 दिया हुआ, ऊपर में 1 दिया हुआ है, तो 1/10A प्लस cot A ये दिया हुआ। तो सोचो 1 बाई, क्या हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, है ना, लिख सकते हैं सर? जी सर। 10 को क्या कहेंगे सर, sin A बाई क्या कहेंगे सर, cos A। cot को क्या कहेंगे बोलो, cos A बाई क्या कहेंगे, sin A। तो आप देखेंगे यहां से ये 1 हो गया, इसके नीचे cos और sin का एलसीएम क्या होगा, cos A इंटू क्या होगा, sin A। cos cos कैंसिल हो जाएगा, sin, है ना, sin बचेगा, तो sin इंटू sin क्या कहोगे, sin² होगा। ठीक है सर, यहां से cos इंटू cos² होगा। ठीक है सर। अब देखो क्या ये नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा, ओके जी सर, ये जाएगा ऊपर जाएगा, cos A इंटू sin A ये हो गया बाई sin² A प्लस cos² A, इसका रिजल्ट कितना होता है, 1। खत्म, आ गया, देख लो, cos A इंटू sin A। क्या LHS इक्वल टू RHS आया, ये हमारा LHS पार्ट था, ये RHS प्रूव हुआ, कहोगे जी सर। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 1 + tan² A बाई 1 + cot² A। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है, कुछ ज्यादा एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसानी ना, आसान तरीके से बन जाएगा। देखिए हमें तो tan² A ही लाना है। सोचो ये 1 + tan² A बाई 1 + cot² A ये दिया हुआ है। आप इसे क्या लिख सकते हैं सर, ये तो फॉर्मूला होता है। बताइए 1 + tan² A किसका फॉर्मूला होता है, तो कहोगे सर ये sec² A का फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, हमने लिख दिया, क्या लिख दिया सर, ये sec² A का फॉर्मूला है। और 1 + cot² A, है ना, ये भी फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से, कहोगे सर ये cosec² A का। किसका, cosec² A का फॉर्मूला होता है। तो कहोगे सेक को क्या लिख सकते हो, तो सर लिख सकते हैं 1/cos² A। और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin² A। ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो कहोगे सर sin² A बाई क्या हो जाएगा, cos² A। बताओ sin बाई cos क्या होता है, 10, तो ये आ गया सर tan² A। देखो आपने इसको भी सॉल्व किया, tan² A आया जी सर, एंड अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan A बाई 1 - cot A ये दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर दिया हुआ। सोचो आप इसे कैसे बनाएंगे, बहुत ही इजी है। चलिए देखिए, सर आपने कहा कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दो। देखना ये होल स्क्वायर है ना, 1 और ये माइनस में है, ऐसा मत सोचना 1 + tan² A होगे सर sec² A यूज करेंगे, नहीं, आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं 1 - 10 है, और इस वो भी क्या, इसको पूरे का होल स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखो इसका सिंपलेस्ट 1 - 10 को क्या लिख सकते हैं, sin A बाई cos A।
वन माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस ए बाई क्या कहेंगे, साइन ए। ये कहा जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से आप देखोगे ये कोस ए माइनस साइन ए होगा बाई कोस ए, यहां से साइन ए माइनस कोस ए बाई, ये साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो रहा है। अब अगर देखा जाए यहां से हम इसको कैंसिल भी कर सकते, देखना यहां से अगर ये माइनस बाहर आ जाता और ये माइनस बाहर आ जाता और स्क्वायर है तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता। हाँ यार, मतलब हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखना 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 है, इसे साइन ए माइनस कोस ए बाई कोस ए इंटू, यहां से देखो ये ऊपर जाएगा तो साइन ए बाई साइन ए माइनस कोस ए, इस पूरे का क्या कहेंगे सर, ये होल स्क्वायर लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं यहां से, देखिए क्या ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। जी सर, साइन बाई कोस क्या होने वाला है सर, साइन बाई कोस क्या होने वाला है, तो साइन बाई कोस, ये यहां साइन बचा और यहां क्या बचा, कोस बचा, इसका होल स्क्वायर। तो साइन बाई कोस क्या होगा सर, टेन ए का होल स्क्वायर। तो इसे क्या कहेंगे बोलो, टेन स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा, देख लो, क्या यही लाना था, दोनों को सॉल्व करना था, इसे भी सॉल्व करना था, टेन स्क्वायर ही लाना था, इसे भी सॉल्व करना था, टेन स्क्वायर ही लाना था। क्या आ गया दोनों को सॉल्व करने से, हाँ या ना। इस तरीके से हमारा कर सकते हैं एनसीईआरटी लेसन कौन सा, 8 खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर को बहुत ही है ना मजे के साथ देखा होगा, है ना, अटेंड किया होगा। और अब इसका क्या बचा सर, पी वाई क्यू, है ना, क्या बचा है, पी वाई क्यू बचा इसका। तो इसका कम से कम 2 लेक्चर्स और आएंगे, है ना, यानी लेक्चर्स कितने आएंगे, 2 लेक्चर्स और आएंगे। कौन कौन से, ये 7 हो जाएगा तो 8 और 9, 8 और 9 आएंगे, 2 लेक्चर्स और आएंगे जो है ना कंप्लीट रहेगा पी वाई क्यू। और एक लेक्चर आएगा, लेक्चर है ना जो लेक्चर 10 होगा वो थोड़ा लॉन्ग है ना, मिक्स क्वेश्चंस होंगे, मिक्स क्वेश्चन होंगे मतलब 8.1, 8.2, 8.3 का मिक्स क्वेश्चन होगा, न्यू टाइप का क्वेश्चन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। सुने, तो ये लेक्चर 10 में आपको देखने को मिलेगा, यानी इसके अभी भी 3 लेक्चर्स और आने बाकी हैं, 3 लेक्चर्स है ना आएंगे, बहुत ही है ना मजा आएगा। जहां तक उम्मीद है, अगर जितना करवा दे रहे हैं अगर आपने उतना कर लिया तो हमें नहीं लगता कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे। यानी आपने 3 है ना 3 मार्क्स, 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है, और एक मार्क्स का 2 क्वेश्चन, मतलब मान लो कितना क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7, है ना, यानी 7 मार्क्स का है ना आपके देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद जस्ट है ना तुरंत लेसन 9 स्टार्ट कर देंगे, इसके जस्ट है ना बाद क्या करेंगे, लेसन 9 स्टार्ट कर देंगे, लेसन 9 की शुरुआत कर देंगे तुरंत, है ना, क्योंकि इसी से थोड़ा रिलेटेड है। तो लेसन 9 तुरंत स्टार्ट करने से आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे से बैठेगा, सुने ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, एक शानदार लेक्चर में। जय हिंद।